भगवान बुद्ध की वाणी। सारनाथ में प्रथम प्रवचन। 5 भिक्षुओं को संबोधित करते हुए भगवान ने कहा, तथागत को उसके नाम से मत पुकारो, न उसे मित्र ही कहो, क्योंकि वह बुद्ध है। बुद्ध करुणापूर्ण हृदय के साथ समस्त प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है और इसलिए वे उसे पिता कहते हैं। पिता का अनादर करना अनुचित है, उनकी अवमानना करना पाप है। तथागत तितिक्षा के द्वारा निर्वाण की खोज नहीं करता, किंतु इस कारण तुम्हें यह भी नहीं सोचना चाहिए कि वह सांसारिक सुखों में लीन है और न यह कि वह प्रचुरता में जी रहा है। तथागत ने मध्यम मार्ग की प्राप्ति की है। जो व्यक्ति भ्रम से मुक्त नहीं है, वह न तो मछली छोड़ने से पवित्र हो सकता है और न मांस छोड़ने से, न नग्न घूमने से और न मुंडित होने से, न जटा धारण करने से और न वल्कल पहनने से, न भस्म रमाने से और न ही अग्नि को आहुति देने से। जिस व्यक्ति का भ्रम नाश नहीं हुआ है, वह वेद पाठ से पुरोहितों को दान करने या देवताओं को बलि देने से, उत्ताप या शीत के द्वारा आत्मपीड़न करने से और अमर होने के लिए किए जाने वाले इस प्रकार के अनेक कष्टमय विधानों को संपन्न करने से पवित्र नहीं हो सकता। मांस भक्षण से अपवित्रता का जन्म नहीं होता, प्रत्युत क्रोध, प्रमाद, हठ, व्यभिचार, छल, ईर्ष्या, आत्म प्रशंसा, दूसरों की निंदा, उद्धतता और अशुभ अभिप्रायों से अपवित्रता जन्म लेती है। हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें उस मध्यम मार्ग की शिक्षा देता हूँ जो दोनों अतिवादों से रहित है। कष्टों के द्वारा दुर्बल भक्त के मन में भ्रम एवं रुग्ण विचारों की उत्पत्ति होती है। आत्मपीड़न से सांसारिक ज्ञान की भी वृद्धि नहीं होती, तब उससे भला इंद्रियों पर विजय कैसे पाई जा सकती है। जो अपने दीपक में जल भरता है, वह अंधकार को दूर नहीं कर सकता, और सड़ी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न करना चाहता है, वह असफल होता है। शरीर पीड़न कष्टकारी, व्यर्थ और अलाभकर होता है, और यदि कोई व्यक्ति अपनी कामाग्नि को बुझाने में सफल नहीं हुआ, तो वह एक कष्टग्रस्त जीवन बिताकर अहम भाव से कैसे मुक्त हो सकता है। जब तक अहम भाव बना हुआ है, जब तक उसमें सांसारिक या पारलौकिक सुखों की वासना विद्यमान है, तब तक सारा शरीर पीड़न व्यर्थ है। परंतु जिसमें अहम भाव नष्ट हो गया है, वह काम से मुक्त होता है। ऐसा व्यक्ति न तो सांसारिक सुखों की कामना करता है, न स्वर्गिक सुखों की, तथा अपनी प्राकृतिक आवश्यकताओं की संतुष्टि से वह अपवित्र नहीं होता। उसे शरीर की आवश्यकता के अनुरूप खाने और पीने दो। कमल के चारों ओर जल होता है, किंतु उसकी पंखुड़ियां नहीं भीगती। इसके विपरीत सब प्रकार की इंद्रिय परता हतवीर्य करने वाली होती है। इंद्रिय पर व्यक्ति अपने आवेगों का दास होता है तथा सुखेच्छा पतनकारी और प्राकृत होती है। किंतु जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की संतुष्टि करना पाप नहीं है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखना कर्तव्य है, अन्यथा हम विवेक के दीप को जलाकर और अपने मन को सशक्त एवं शुद्ध नहीं रख सकेंगे। हे भिक्षुओं, यही मध्यम मार्ग है जो दोनों अतिवादों से रहित है। तथागत ने अत्यंत स्नेहपूर्वक अपने शिष्यों से संलाप किया। उन्होंने शिष्यों की त्रुटियों के प्रति करुणा प्रकट करते हुए उनके प्रयासों की निसफलता की ओर संकेत किया। शास्त्रा के प्रेरक उपदेशों के उत्ताप से शिष्यों के हृदय को जड़ीभूत करने वाली
दुष्कामनाओं की हिमशिला विगलित हो गई।